नमस्कार, क्विक न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार एक बार फिर हाजिर हूं राजनीतिक से जुड़ी हुई खबरों के साथ, यानी राजनीतिक महासमर के साथ। जी हां दोस्तों, बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर पर हुई कल महा बैठक जिसको कह सकते हैं, उसमें आखिर क्या कुछ हुआ। जम्मू कश्मीर से तमाम बड़े नेता मौजूद थे वहां पे और उन्होंने अपनी अपनी मांगे रखी। किसी ने धारा 370 का राग अलापा तो किसी ने पाकिस्तान से बातचीत की सिफारिश की। तमाम मुद्दों पर हम आपको जानकारी से अवगत कराएंगे और बताएंगे कि आखिर किस नेता ने क्या कुछ मांग किया है और उस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है। यानी उस मीटिंग के प्रमुख 10 खबरें हम आपके सामने लेकर आए हैं और बताएंगे कि उसके मुख्य क्या बिंदु रहे या चर्चा का मुख्य विषय क्या क्या रहा। जी हाँ दोस्तों, आइए नजर डाल लेते हैं इस महा राजनीतिक समर के अंदर क्या कुछ हुआ। जम्मू कश्मीर पर 3.5 घंटे का मंथन और पीएम मोदी का ये फ्यूचर प्लान, इसमें 10 कौन सी ऐसी बड़ी बात थी, इससे आपको हम अवगत कराएंगे। दोस्तों, दरअसल जम्मू कश्मीर को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली। शाम 6:30 बजे के करीब यह बैठक खत्म हुई। पीएम मोदी समेत कई अहम नेता इस बैठक में शामिल हुए। कश्मीर की मौजूदा स्थिति और भविष्य को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को पीएम आवास पर जम्मू कश्मीर को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली और 6:30 बजे के करीब यह बैठक खत्म हुई। पीएम मोदी समेत कई अहम नेता इस बैठक में शामिल हुए। कश्मीर की मौजूदा स्थिति और भविष्य को लेकर इस बैठक में चर्चा की। दरअसल चर्चा का मुद्दा यह था कि दिल की दूरी कम हो और दिल्ली की दूरी भी कम हो, यानी दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को खत्म करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। जी हां दोस्तों, इस बैठक में पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा कि वो दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को खत्म करना चाहते हैं। बैठक के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत एक मेज पर बैठने और विचारों का आदान प्रदान करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के नेताओं से कहा और लोगों को, खासकर युवाओं को, जम्मू कश्मीर को राजनीतिक नेतृत्व देना है और यह सुनिश्चित करना है कि उनकी आकांक्षाएं पूरी हों। जम्मू कश्मीर के नेताओं संग बैठक के बाद पीएम मोदी ने कई तस्वीरें भी ट्वीट की। वहीं कांग्रेस ने भी अपनी कुछ मांगे रखी। आखिर कांग्रेस की क्या मांग थी, इस जानकारी से भी आपको अवगत कराते हैं। दरअसल कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने बताया कि हमने बैठक में केंद्र के सामने 5 मांगे रखी हैं, जिनमें कश्मीर को राज्य का दर्जा, फिर से लोकतंत्र स्थापित करने के लिए विधानसभा चुनाव, कश्मीरी पंडितों का जम्मू कश्मीर में पुनर्वास, सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई और डोमिसाइल जमीन की गारंटी शामिल है। वहीं महबूबा मुफ्ती ने धारा 370 का मुद्दा उठाया। जैसा हम सभी जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती जो है अक्सर पाकिस्तान का राग अलापती रहती हैं और यहाँ भी उन्होंने वही काम किया, साथ ही साथ धारा 370 का मुद्दा भी उठाया। आखिर क्या कुछ था उनकी बात में, इससे आपको हम अवगत कराते हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैंने बैठक में पीएम से कहा कि अगर आपको धारा 370 को हटाना था तो आपको जम्मू कश्मीर की विधानसभा को बुलाकर इसे हटाना चाहिए था। इसे गैर कानूनी तरीके से हटाने का कोई हक नहीं था। हम धारा 370 को संवैधानिक और कानूनी तरीके से बहाल करना चाहते हैं। गृह मंत्री ने दिया पूर्ण राज्य बहाली का भरोसा। यानी तमाम बातों के बीच गृह मंत्री ने भी अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि इसको हम पूर्ण राज्य बनाने वाले हैं। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि आज की मीटिंग में हमने कहा कि पूर्ण राज्य का दर्जा खत्म नहीं किया जाना चाहिए था। हमने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। इससे पहले हमें आश्वासन मिला था। गृह मंत्री अमित शाह ने भरोसा दिया कि पूर्ण राज्य का दर्जा जरूर बहाल होगा, लेकिन पहले परिसीमन हो जाए। कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल हुए। आखिर कौन कौन थे, उन तमाम नेता के बारे में आपको हम जानकारी से अवगत कराएंगे। धारा 370 को हटाए जाने के करीब 2 साल के बाद केंद्र सरकार की ओर से राज्य के नेताओं के साथ ये बातचीत की गई। नई दिल्ली में पीएम आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई इस बैठक में फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, उमर कासर, गुलाम नबी आजाद, रविंद्र रैना, कविंद्र गुप्ता, निर्मल सिंह, सज्जाद लोन, भीम सिंह समेत अन्य कई नेता शामिल रहे।
इस मीटिंग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, NSA अजीत डोभाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा केंद्र के अन्य कई अफसर भी मौजूद थे। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने पिछले दिनों बयान दिया था कि पाक से बातचीत होनी चाहिए कश्मीर मुद्दे पर, तो इसको काफी तूल दिया गया, इसका काफी विरोध किया गया और इसी कड़ी में फारूक अब्दुल्ला ने उनके बयानों से किनारा भी कर लिया। आखिर उन्होंने क्या कहा, इससे भी आपको हम अवगत करा देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग से पहले फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कोई एजेंडा नहीं है, हम अपनी बात रखेंगे और PM गृह मंत्री से बात करेंगे ताकि रियायत में शांति आए। फारूक ने कहा कि हमारे चाहने का सवाल नहीं है, चाहते तो हम आसमान हैं, पहले हम PM मोदी से बात करेंगे, बाद में मीडिया से बात करेंगे। विधानसभा चुनाव कराने पर भी जोर दिया गया कि विधानसभा चुनाव हो ताकि राज्य में जो है फिर से नया कानून बहाल हो सके। इस बैठक का मुख्य केंद्र जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करना था। बैठक में PM मोदी ने कहा कि हम जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सफलतापूर्वक संपन्न हुए DDC चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता है। कश्मीर के मसले पर किसी अन्य देश से बातचीत नहीं होनी चाहिए। बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में जिला पंचायत को आधुनिक बनाने के लिए उठाए गए कदमों को लेकर आंकड़े पेश किए। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि कश्मीर में जिन कैदियों पर गंभीर और आपराधिक मामले दर्ज नहीं हैं, सरकार उन्हें जल्द रिहा करेगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी विदेशी मुल्क के साथ कश्मीर मसले पर बातचीत शुरू नहीं की जाएगी। दोस्तों, राजनीतिक मुद्दा हो या फिर देश से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा हो, चाहे बॉलीवुड का हो, खेल जगत का हो या फिर साइंस का हो, टेक न्यूज़ हो, ये सभी मुद्दों पर हम समय समय पर आपको जानकारी प्रस्तुत करते रहते हैं और आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे। लेकिन ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि सही समय पर आपको सही जानकारी मिल सके। आखिर इस बैठक की 5 मांगे क्या थी, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सर्वदलीय बैठक में 5 अहम मांगे की गई। इनमें जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा, विधानसभा चुनाव, डोमिसाइल पर गारंटी, कश्मीरी पंडितों को वापस बसाया जाए और राजनीतिक कैदियों की रिहाई हो। ये 5 मुद्दे थे। आखिर सरकार इस पे क्या फैसला लेने वाली है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा और जैसे ही कुछ फैसले आते हैं या इससे जुड़ी हुई खबर आती है हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि वो जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राजनीतिक महासमर के अंदर अभी के लिए इतना ही। एक बार नई राजनीतिक खबर के साथ मैं फिर उपस्थित हूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।